हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमरमोहन टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी के जीवन की दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सभी भी हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए मेरी की हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किशोर सिंह जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना आए, आपके जीवन में धन वर्षा होती रहे, आप अपने जीवन में सदैव ही आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। और आपके लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे जून मंथ के लिए आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, जून मंथ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए जून मंथ के लिए क्या एनर्जी। ग्रोथ, यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए निकल के आया है ग्रोथ का। फिर करिए एक्सपेंशन, रिन्यूअल, मिस्टिज्म, फॉरगिवनेस, वैनिटी। यहाँ पे बॉटम में आपके लिए ग्रीफ, यहाँ पर देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं। प्लीज गाइड कीजिए जून मंथ के लिए क्या एनर्जी रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉरी गाइस, सारे ही कार्ड गिर गए। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द हर्मिट, पेज ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और साथ ही यहाँ बॉटम में 6 ऑफ वेंड्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे जून मंथ की एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए ग्रोथ का निकल रहा है, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है जून मंथ में। ये आपके करियर ग्रोथ हो सकती है, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी ग्रो आप देखने को यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो यहाँ आपकी फैमिली ग्रोथ है, आपकी करियर ग्रोथ है, जिसमें आपको बहुत ही आप देखेंगे आपको करियर में नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आपका पदोन्नति हो रहा है किसी का जून मंथ में। तो यहाँ पे जून मंथ की एनर्जी फिलहाल ग्रो की आ रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रिकरी का कार्ड है। तो छल कपट धूर्त लोग आपके आसपास खूब रहेंगे और आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकरी का कार्ड निकल रहा है। तो बहुत ज्यादा धूर्त लोगों की एनर्जी भी मिल रही है। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो छल कपट करते हो और आपके सामने बहुत अच्छा दिखते हो, पीठ पीछे आपके वार करने वालों में से हो, जैसे सामने कुछ दिखना और पीठ पीछे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हरकतें करना, आपको गिराने की हरकतें करना, आपके काम में अड़चने पैदा करने वाली हरकतें करना। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी भी आपके सराउंडिंग रहेगी। एक्सपेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके ज्ञान का विस्तार हो सकता है, आपके धन का विस्तार हो सकता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की भी, मुझे व्यूअर्स की भी एनर्जी आ रही है कि उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जून मंथ में वो अपने आइडियाज पे जैसे काम करने वाले हैं और अपने आइडिया को एक मूर्त रूप में देना, जहाँ अभी वो आपके मेंटल थॉट्स में है और उसके बाद एक रियल फॉर्म में उसे लेके आना। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऐसी एनर्जी भी मुझे मिल रही है। रिन्यूअल, यहाँ पे कुछ नयापन भी मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पुरानी चीजों को छोड़कर किसी
नए वातावरण में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने घर का लुक चेंज करवाना चाहते हो, कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो रहा है। और इसके अलावा मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि अगर आपको आपके घर में या आपके आसपास के सराउंडिंग कुछ नएपन की ज़रूरत है, तो आप उसमें बदलाव ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, जो आपके काम की नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो यहाँ पर एनर्जी बन रही है कि आपको उनको निकालना चाहिए, ताकि नई चीज़ों के लिए स्पेस बन सके। यह आपके माइंड को भी एक तरह से माइंड को भी एक नया वे देगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कुछ न कुछ भरा हुआ सा नज़र आ रहा है, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड। तो यहाँ पे आपके माइंड पैटर्न को भी चेंज करेगा ये। तो अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि घर में बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हो गए, जिसे आप काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कोई पुराना ऐसा मटेरियल हो सकता है, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। और इसके अलावा मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए रिश्ते में कुछ नयापन आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नया-नया, जैसे पुराना बहुत कुछ दूर जा रहा है और कुछ नया आपके जीवन में एंटर कर रहा है। यहाँ पे मिस्टिज़्म की एनर्जी है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ हिडन है जो अब तक आपसे छुपा हुआ था। ये आपके हेटर्स की एनर्जी हो सकती है, कुछ ऐसे आपकी सराउंडिंग लोग हैं जिसने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, झूठ, छल, कपट, धोखा, बहुत कुछ आपसे छुपा हुआ है। और यहाँ मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रिकरी है, मिस्टिज़्म है और यहाँ पे वैनिटी भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी फ़ील हो रहा है जैसे कि कुछ लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा, कुछ छुपी हुई चीज़ें जून मंथ में आपके सामने एक्सपोज़ होगी। जून मंथ में ऐसी बातें हो सकती है किसी की जो आपके सामने आए और जो आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ दे। कुछ ऐसा लोगों का व्यवहार हो सकता है, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया और उनकी कुछ सच्चाई आपके सामने आए। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी बन रही है जून में, लेकिन यहाँ पे आपके लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो भी हो, जैसा भी हो, उसे फॉरगिव करके, लेट गो करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसी किसी भी एनर्जी में खुद को स्टक नहीं रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैनिटी का कार्ड आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ना कुछ जेलस लोग हो सकते हैं, घमंडी लोग होंगे जो आपके आस-पास होंगे और उनकी नज़र और नियत आपकी ग्रोथ पर रहेगी। यहाँ पर आपकी ग्रोथ पर इनकी नज़र भी रहेगी, नियत भी रहेगी और कहीं न कहीं ये थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन हैं, जो दिखाने में ऐसा लगता है कि भई हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन अंदर ही हमसे बड़ा कोई नहीं और ग्रोथ के मामले में हम सबसे आगे हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी इनके अंदर जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप। यहाँ पर लेकिन यहाँ पे आपके लिए आप देख सकते हैं हर्मिट की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ आपको थोड़ा-सा अपने पूजा-पाठ, अपने आराध्य के साथ जुड़कर रहना है, ताकि ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके जीवन के आस-पास भी नहीं फटक पाए, आपके सराउंडिंग नहीं फटक पाए। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने कुछ करियर में एफर्ट्स लगाए हैं, कुछ रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जून मंथ में आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, फिर चाहे आपके करियर के एफर्ट्स हो गए या कहाँ जहाँ पर भी आपने अपने सही एफर्ट्स डाले हैं, उनके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको जून मंथ में मिलते हुए दिख रहे हैं। किसी की अगर कोई प्रॉपर्टी सेलिंग की बात हो गई, तो यहाँ पे वो भी काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जून मंथ में आपकी एनर्जी काफ़ी बोल्ड रहने वाली है। यहाँ पे मुझे लगता है जून मंथ में काफ़ी मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी आ रही है जो कुछ बड़ा डिसीज़न लेंगे जून मंथ में। और इसके अलावा पेज ऑफ विंड्स का कार्ड है, अगर इसको एक्सटेंशन के साथ में करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है, जैसे उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, बिज़नेस को लेकर हो सकते हैं, करियर में आपके कुछ थॉट्स हो सकते हैं, कुछ आप नया करना चाहते हैं, कुछ नया यानी कुछ पुराना छोड़ के कुछ नया करना चाहते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो यार मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि जो आइडिया चल रहे हैं, उन पे आप कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं। जून मंथ में ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने का। और इसके अलावा 10 स्टार का कार्ड है, तो आपके लिए हीलिंग एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी का पूरी कृपा आप पर रहेगी। और अगर आपको हेल्थ वाइज़ कुछ इश्यू चल रहा है, तो जून मंथ में उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, पहले से बेहतर आपको लगेगा। यहाँ पे जून मंथ में आपकी हेल्थ के लिए हीलिंग भी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी फ़ील हो रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, तो आपके जीवन की समस्त परेशानियों को छोड़ते हुए आप इस महीने आपकी जीवन की गाड़ी पटरी पर आती हुई नज़र आ रही हैं और आप कई सारे संकटों को, कष्टों को पीछे छोड़ते हुए एक शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोग मूवमेंट कर रहे हैं। ये
एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट होना हो सकता है, जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होना हो सकता है, या किसी घर को बदलने का कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता है कि एक घर से आप दूसरे घर में जा रहे हो, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ बदलाव नजर आ रहा है जो बहुत जल्दी यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 6 ऑफ वेंस है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जून मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके लिए ग्रोथ है, सफलता है, आपका आपको सक्सेस मिलेगी। आपके जो काम थे अब तक रुके हुए थे, जहां आप वेट कर रहे थे, वहां उनके फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। और इस सफलता को देख करके लोगों के मन में जो है जून मंथ में उनकी भी एनर्जी रहेगी। आपके सराउंडिंग भटकते रहेंगे ऐसे लोग जो छल कपट से भरे हुए हैं और आपके सराउंडिंग रहेंगे, आपको जैसे चेक करते रहेंगे कि भाई इनके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन आप अपने आराध्य से जुड़े रहिए तो यहाँ पे ये एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करेगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एक हैंड रिटन डेक से जून मंथ के लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं। गॉड विल नॉट स्पेयर योर एनिमीज। जून मंथ में आपके एनिमीज को ईश्वर की तरफ से कुछ चेतावनियां भी भेजी जाएंगी और वो आपके शत्रुओं को माफ नहीं करने वाले हैं, नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें ईश्वर की तरफ से माफी नहीं दी जाएगी। आपकी सिद्धियां और पूजा पाठ सफल हो रहा है। आपने अब तक जो भी एफर्ट्स डाले हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ एफर्ट्स की सफलता नजर आ रही है। कोई मंत्र जाप भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपकी पूजा पाठ सिद्धियां सब कुछ इस मंथ सफल होती हुई नजर आ रही है। जून मंथ में आपकी एनर्जी हरमिट की एनर्जी रहेगी, यानी आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ में हो सकते हैं, या ऐसा लगेगा आपको कुछ न कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आराध्य की बहुत ज्यादा कृपा आप पर हो रही है, या फिर ऐसे भी फील होगा जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ न कुछ साइन मिलेंगे और आपको ऐसे फील होगा जहाँ हर संकट में छोटी छोटी जरूरत के समय ऐसा लगेगा कि हाँ ईश्वर मेरी सुन रहा है, वहां ऐसा आपको फील होगा। लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड रिलेशनशिप्स, यूर मच बेटर ऑफ अलोन। यहाँ पे जून मंथ में आपकी कुछ एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि आप जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी टॉक्सिक रिश्ते हैं, उनसे दूर भागना चाहेंगे। जून मंथ में आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, मुझे सिर्फ शांति और सुकून चाहिए, एकदम हरमिट एनर्जी, क्योंकि टैरो में आपके लिए आया है। आप अकेले रहना पसंद करोगे, और मुझे ऐसे भी लगता है कुछ व्यूअर्स का तो अभी ऐसा हो चुका है, शुरू हो चुका है कि उन्हें अब ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप छोड़ना पसंद करेंगे जून मंथ में। स्पेंड टाइम अलोन, यहाँ पे बहुत ज्यादा अलोन की एनर्जी आ रही है और आपको स्पिरिट भी बोल रहे हैं कि जितना हो सके समय थोड़ा सा अकेले व्यतीत कीजिए और अपने अंतर मन के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, यहाँ पे हो रही है, वो इस किसी प्रोसेस से निकल रहे हैं और जून मंथ में यहाँ वो पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। और जब किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो वो काफी लोगों से कट जाते हैं, साथ में रहते हुए भी जैसे उनको अकेला रहना, खुद में खोया रहना पसंद आता है, क्योंकि उस समय उनकी सोल क्लीनिंग चल रही होती है। अंदर की कुछ विचार है वो खाली हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा जैसे माइंड ऐसे कि हाँ बस मुझे सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना है, किसी गॉसिप में नहीं जाना है। तो यहाँ पे ऐसे अलोन वाली एनर्जी आ रही है जून मंथ के लिए। बी हैप्पी, यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकल के आया है। खुश रहिए, सब कुछ सही जा रहा है और आपके जीवन में आगे भी सब कुछ सही होगा। अगर फिलहाल कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है तो उसको भी ईश्वर को समर्पण करके आगे बढ़िए, जीवन में सब कुछ ठीक ही होगा। यहाँ पे सॉरी, इस कार्ड के साथ एक कार्ड और था, पीछे चिपक गया था। योर ग्रैंड पेरेंट्स इन हेवन आर ब्लेसिंग्स यू। यहाँ पर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स की एनर्जी आ रही है जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपके लिए ब्लेसिंग भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं। चलिए एक दो, आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। यहाँ जून मंथ की एनर्जी में ले रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ न कुछ जून मंथ में ऐसी अद्भुत घटनाएं होंगी आपके साथ जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, यूनिवर्स आपके साथ है। कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा मिस्टिज्म, कुछ ऐसे हिडन चीजें आपके सामने आएगी, क्योंकि ऑर्कल में भी मिस्टिज्म की एनर्जी आ रही थी। कुछ न कुछ ऐसा कुछ आपके सामने आएगा जिससे आपको
बहुत कुछ अलग फील होगा यूनिवर्स को लेके, ईश्वर को लेके काफ़ी कुछ आपको ऐसे। और यहाँ पे क्योंकि ऐसा है कि अवेकनिंग की एनर्जी भी आ रही है, तो कुछ ना कुछ अद्भुत आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्विक एक्शन, यहाँ पे जून मंथ में कुछ क्विक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कोई। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे भी फ़ील हो रहा है कि जून मंथ में अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से जिस पे आप काम कर रहे हो और अभी तक एक्शन नहीं ले पाए हैं, तो यहाँ आपके लिए आ रहा है क्विक एक्शन। जून मंथ में आपको ये सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है कि अपने पास्ट की एनर्जी को क्लीन करना है आपने, और अपने प्रेजेंट को हील करना है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जून मंथ में आप इसी एनर्जी में रहो, जैसे कोई अपनी अतीत की बुरी यादों को भुला रहा है और अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। यहाँ पे जून मंथ में कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।